नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल यूपी विधानसभा में जो कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ का जो भाषण हुआ, जो बयान हुआ, उसके बाद से उस बयान ने कई लोगों को बहुत साफ संदेश दे दिए हैं। बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ किसी के दबाव में राजनीति करने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ किसी के कहने पर राजनीति करने वाले नहीं है। ऐसा ही एक बयान आया योगी आदित्यनाथ का, बेहद चर्चाओं में भी है, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे पद और प्रतिष्ठा का जो है लालच नहीं है। अगर मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मैं गोरखनाथ के जो महंत हैं, वो पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ पीठ के, वहां मुझे प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है। जिस पद पर मैं फिलहाल हूं उससे ज्यादा मुझे वहां मिलती है। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अखिलेश यादव से जोड़कर देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान अखिलेश यादव के लिए दिया, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं और मुख्य विपक्ष योगी आदित्यनाथ के वही हैं। लेकिन यह बयान अखिलेश यादव के लिए नहीं था। दरअसल यह बयान उन लोगों के लिए था जो पिछले दिनों तकरीबन 10 दिन तक उत्तर प्रदेश में डटे रहे और डटने के बाद केशव प्रसाद मौर्य हो, वो जेपी नड्डा हो, वो बीएल संतोष हो या फिर भूपेंद्र चौधरी हो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी की घुटमुट हुई, तालमेल हुआ, बैठकें हुई, मीटिंगें हुई और मीटिंगों के बाद फिर साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो यह सीधा संदेश दिल्ली को दिया है, ये सीधा संदेश बीजेपी के आलाकमान को योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि वो किसी की नौकरी यहां नहीं कर रहे हैं, कि जिससे कि आप जो कुछ कहेंगे उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो जो लोग सोच रहे थे कि यह बयान अखिलेश यादव के लिए दिया गया है, वैसा बिल्कुल नहीं है। यह बयान केशव प्रसाद मौर्य को सीधे तौर पर दिया गया है कि अगर आप सोचते हो कि 7 साल से मैं कुर्सी पर बैठा हूं, हालांकि 19 साल से योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं, वो 7 साल से मुख्यमंत्री भी हैं केशव प्रसाद मौर्य, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ये जो है दिल्ली से राजनीतिक महकमों में यह चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन जिस वक्त भूपेंद्र चौधरी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के दौरान हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, दिल्ली में मीटिंग हुई, कार्य समिति की बैठक हुई, योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत हुई, अमित शाह से भी बातचीत हुई, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ को यह बयान देना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ ने बयान नहीं दिया कि मैं यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जो काम कर रहा था वो करता रहूंगा। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जिसकी तस्वीर दिमाग में क्लियर है, जिसकी तस्वीर दिमाग में साफ है कि उसे यह काम करना है। जो आम नेताओं की छवि होती है, वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, योगी आदित्यनाथ उस तरीके से काम नहीं करते। वो दिल्ली से आने के बाद और ज्यादा मुखर और ज्यादा तेज तर्रार तरीके से लगातार फैसले ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने जरूर दिल्ली के चूल्हे हिलाने का काम तो कर दिया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है उससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को मैसेज दे दिया है, दिल्ली को संदेश दे दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को यह संदेश दिया है अपने एक भाषण से, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।